स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आरपी वर्मा, आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़ चैनल। आज आपके लिए एक ऐसे वैद्य से मिलवाएंगे जिन्होंने पिछले 40 सालों से लगातार जड़ी बूटियों से लाखों लोगों का इलाज किया है, जो कि जनपद जालौन उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं वैद्य शेर सिंह, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की तहसील आंवला की ग्राम पंचायत अलीगंज में अपनी दुकान को खोले हुए हैं और लगातार क्षेत्रीय लोगों यहाँ पर आकर इनसे जड़ी बूटियों द्वारा अपना इलाज कराते हैं। आइए हम आज आपकी मुलाकात कराते हैं वैद्य शेर सिंह से। स्वागत है वैद्य जी आपका। बताओ वैद्य जी, जैसा कि आप देखा है हमने, तमाम लोग आपकी तरह जो इलाज करने वाले लोग हैं वो इस तरह से ही रोड किनारे अपनी दुकान खोलकर बैठते हैं। क्या रीज़न है इसका? इसमें ये है कि जड़ी बूटी हम लोग को कोई जगह 2 महीना, कोई जगह 3 महीना हम लोग जगह जगह प्रचार करते हैं। तो अपनों जड़ी बूटी से जो आदमी विश्वास करते हैं वो जड़ी बूटी की दवा बना के खाते हैं, और जिसको विश्वास नहीं है वो नहीं आते हैं। जिनको विश्वास है तो उनको जड़ी बूटी की दवा बना के देते हैं, उनको फ़ायदा मिलता है। जिसको ये कि जड़ी बूटी आजकल तो कोई विश्वास करता नहीं, फुटपाथ पे आदमी डॉक्टरी दवा पे ज़्यादा विश्वास करता है, क्योंकि वो आदमी सोचते हैं कि जल्दी ठीक हो जाए, मगर उससे ठीक नहीं होता, उससे कंट्रोल हो जाती है। और जड़ी बूटी की दवा ये है कि धीरे धीरे काम करती है, मगर वो जड़ तोड़ काम करती है और 4-5 दिन में अपना रिजल्ट बता देती है। वैद्य जी, जैसा कि आप अब तक के कितने उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों में आप अपनी दुकान लगा चुके हैं? अभी हम आगे में थे नखलो ज़िले में कम से कम 1-2 साल रहे। उसके बाद में फरखाबाद आए, 1-2 महीने उधर में रुके, फिर हरदोई में आए, उसके बाद ये शाहजहांपुर ज़िले में आए, उसके बाद आए ये बरेली ज़िले में। नहीं, अभी तक आप उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं बाहर भी गए? बाहर गए थे, असम, गुवाहाटी तरफ, गुवाहाटी, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, मणिपुर, नागालैंड इधर गए थे, और आपका मेघालय उधर गए हैं। तो उधर किस तरह से आपको रिस्पांस मिला? किस तरह से लोगों ने? उधर भी आदमी जड़ी बूटी विश्वास करते हैं, उधर भी अच्छा चलता दुकानदारी, उधर भी चलता, मगर ये है कि आदमी उधर में घर भाड़ा रहकर तब रहना पड़ता है। ऐसे तंबू तान के नहीं सकेंगे, उधर के आदमी पब्लिक ठीक नहीं है। वैद्य जी, जैसा कि किन किन रोगों का मुख्यतः इलाज करते हैं? जैसे गैस का, जैसे औरत लोग का सफ़ेद पानी का, जैसे मर्द लोग का, जैसे जेंट्स का जैसे धातु गिर जाता है, मर्दानी रुकावट कम हो जाती है। पथरी का करते हैं, जैसे किडनी में पथरी है, गठियाबात का, इसी चीज़ का करते हैं। जैसा कि आपके जो आप रेडियो द्वारा जो अनाउंस कराते हैं उसमें आप गारंटी का शब्द जो यूज करते हैं, तो गारंटी आप किन किन रोगों की लेते हैं? गारंटी ये है कि जैसे दांत की शिकायत है उसकी गारंटी ले लेंगे, बवासीर है और जैसे गुप्त रोग है इसकी गारंटी ले लेंगे, और जैसे गठियाबात है इसकी गारंटी ले लेते हैं। ठेके भी इलाज कर देते हैं कि ठीक होने के बाद पैसा ले। तो मिनिमम जैसा कोई व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति आता है तो कितनी फ़ीस रहती है? नॉर्मल क्या जैसे 300-400 रुपया ऐसे फीस रहती है। 20 रुपया नाड़ी दिखे लेते हैं नंबर देखने का। तो 300 रुपये में कितने दिन की दवा देते हैं आप? जैसे 20 दिन की, 15 दिन की, जैसे उनका रोग है ऐसी तरीके से देते हैं। तो अभी तक आपने कितनी जड़ी बूटियाँ ऐसी जिनके बारे में आपको ज्ञान हो चुका है कि ये जड़ी बूटी इसमें पूर्ण तरह से इस रोग के लिए काम करती है? जैसे दांत रोग के लिए आती है, जैसे सतावर है, सफ़ेद मूसली है, और जल जमनी है, और आपका शिलाजीत है, ये दांत के लिए काम आती है। बवासीर के लिए तो पेट से शुरू होता है, तो उसके लिए गैस की दवा देते हैं और लगाने वाली दवा देते हैं गैस के लिए, बवासीर के लिए।
तो जैसा कि मान लिया जाए आप किसी क्षेत्र में अगर 2 महीने या 3 महीने रुकते हैं, कई सारे लोगों का इस तरह का भी रोग होता है कि जो 6-6 महीने दवा चलानी पड़ती है, फिर वो लोग आपसे कैसे संपर्क करते हैं? तो 6-6 महीना इलाज करते हैं तो उसको ऐसे कि ज़्यादा पुरानी है तो महीना दिन और जैसे 1.5 महीना ऐसी दवा जड़ी बूटी खानी पड़ती है। और जैसे नहीं है तो जैसे 20 दिन 25 दिन दवा खाने से ठीक हो जाती है। वैद्य जी, आपको बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से लाखों की संख्या में आपको लोग देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जड़ी बूटी पे विश्वास करिए। भगवान की ज़माने की जड़ी बूटी चल रही है। पहले कोई डॉक्टर नहीं थे, कोई पहले हकीम ही थे, जड़ी बूटी बना के देते थे। बुखार हो गया, कोई शिकायत होगी, कोई बीमार हो गई तो जड़ी बूटी से आदमी जिंदा थे। और जड़ी बूटी से सदियों से भगवान के ज़माने से चलती आ रही है। और जड़ी बूटी जो सच है वही जड़ी बूटी काम करती है, मगर रोग और जड़ी का बीमारी का जड़ी का संयोग मिलना चाहिए, तब दवा काम करती है। वैद्य जी, जैसा कि आप प्रदेश के अंदर घूमते हैं और प्रदेश के अलावा भी इधर उधर आप अपना जो व्यवसाय करते हैं, फिर आपके जो बच्चे हैं उनका जो पढ़ाई लिखाई किस तरह से कराते हैं? तो पढ़ाई लिखे तो ये है कि जैसे 6 महीना 5 महीना 6 महीना अपना घूमते हैं, फिर घर चले जाते हैं, फिर 3-5 महीना 6 महीना घर में रहते हैं, वहाँ थोड़ी बहुत पढ़ाई करा देते हैं। तो पढ़ाई क्या मतलब कितने लेवल तक आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? वही जैसे 5 में 6 में पढ़ लिया बस। अपना कुछ किसी का नौकरी थोड़ी करना है, अपना यही जड़ी बूटी में गुजारा करना है बस। तो यही अपना मुख्य व्यवसाय है। तो आपके परिवार के कितने लोग इस तरह का व्यवसाय करते हैं? हम लोग का तो जैसे बहुत संख्या में है, बहुत दिल्ली में है, बम्बई में है, आपके बरेली में है, हर जगह ऑल इंडिया में हर जगह मिलेंगे आपको तंबू वाले, जड़ी बूटी प्रचार करने वाले। तो आप उत्तर प्रदेश के जो जालौन जनपद के रहने वाले हैं, तो किसी गांव से आते हैं या नगर पंचायत से? नहीं, गांव से। हम लोग का गांव है आटा, जिला जालौन, थाना भी आटा पड़ता है, तहसील कालपी है और जिला जालौन है। वहीं के रहने वाले हम लोग, घर मकान है, खेती बाड़ी सब है हम लोग। कितने आपके गांव के सभी लोग वैद्यगिरी का काम करते हैं? नहीं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग अपना अब ये इसमें विश्वास रह कि नहीं गया है। अब तो ये धंधा पानी में कुछ दम नहीं है, तो अपना घर बैठे कोई काम धंधा कर रहे हैं, कोई दुकानदारी कर रहे हैं, कोई अपना बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं वहाँ। अब जिनके पास ज़मीन नहीं है वो अपना ये प्रचार करके अपना गुजारा कर रहे हैं। वैद्य जी, आपको जालौन आटा गांव के भी लोग आपको देख रहे हैं, तो उन अपने गांव के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उनका भी यही है कि ये है कि जड़ी बूटी ये धंधा तो चलना नहीं है, अपना कोई दुकानदारी करके अपना बिजनेस उसी में लगाओ और बाल बच्चों को अपना घर पे रह के पढ़ाओ, उसी में ठीक रहेगा। इसमें तो आदमी इस पर कोई विश्वास नहीं करता है। जो उसको विश्वास है, 1-2 को विश्वास होता है तो 100 200 400 मिल जाते हैं। तो आजकल के ज़माने तो महंगाई का है, 300-400 रुपये तो खाने में खर्चा ही वो ख़त्म हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दिए थे हमारे साथ जनपद जालौन के वैद्य शेर सिंह। लगातार हम ऐसे ही लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज़।